सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर उद्यमिता विकास यानी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 151 से। अगर इसके पहले का आपको 150 क्वेश्चन देखना है 150 तक का, तो उन वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो प्रश्न क्रमांक 151 है, जिला उद्योग केंद्र की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी उपरोक्त सभी जिसमें कि शामिल है। जिला के औद्योगिक विकास हेतु, आधारभूत ढांचे के निर्माण हेतु और कमजोर वर्गों का विकास, ये सभी उसके अंतर्गत शामिल है, यानी इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 152 है, जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक के नियंत्रण में कितने क्रियात्मक प्रबंधक होते हैं? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि 7। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 153, निम्न में से कौन सी जिला उद्योग केंद्र की प्रमुख समस्या है? तो कौन सी है? ब नंबर, यानी प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी। बता दें कि अगर आपकी भी परीक्षा होने वाली है तो आप इतने प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, और इतने प्रश्नों को तैयार करने के बाद आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 154 है, जिसमें कि पूछा गया है, मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग के कार्य क्षेत्र में कितनी इकाइयां उद्योग हैं? तो कितनी है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, द नंबर में 96। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 155 यानी 155, मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कंसोर्टिया क्रेडिट फंड योजना के अंतर्गत स्वीकृत योजना को कितना पूंजी अनुदान प्राप्त होता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि 25%। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 156, के वी आई सी का तात्पर्य है? तो क्या है? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, यानी ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 157, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के वी आई सी का मुख्य कार्यालय स्थित है? तो कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी, मुंबई, महाराष्ट्र। प्रश्न क्रमांक 158 में पूछा गया है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वीआईसी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में अपना पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि गुजरात में। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, केवीआईसी खादी और ग्रामोद्योग आयोग बिंदी बिंदी में स्थापित किया गया था? तो कहाँ स्थापित किया गया था? दूसरी योजना में, सॉरी, दूसरी योजना में स्थापित किया गया था। किस योजना की बात किया गया है इसमें? तो दूसरी योजना में स्थापित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 160 है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, MSME मंत्रालय, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। फिर है प्रश्न नंबर 161, परियोजना REHAB संबंधित है? तो किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 162, केवीआईसी ने एक ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया है, इसने और क्या समझौता किया है? तो क्या समझौता किया है? इसका ऑप्शन नंबर आ होगा, जिसमें कि बोला गया, भारत और विदेशों में खादी को फैशन परिधान के रूप में बढ़ावा देने के लिए रेमंड के साथ समझौता, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको बस एज इट इज ऑप्शन देखते हैं और चार ऑप्शन पढ़ने हैं बस, और इतने ही क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 163 है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सा, जिसमें लिखा है अरुण कुमार झा। प्रश्न क्रमांक 164, खादी और ग्रामोद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, यह एक वैधानिक निकाय है। दूसरा, यह एक MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका होगा एक आ नंबर, यानी केवल 1 और 2, इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 165, जिसमें पूछा गया है, NSIC का पूर्ण रूप है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय औद्योगिक निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी SIC की स्थापना की गई थी, यानी किस वर्ष में की गई थी, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा, 1955 में। अगर आपको इसका प्रीवियस पेपर भी देखना है उद्यमिता विकास का, तो वो भी आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 167 में पूछा गया, NSIC के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में अतिरिक्त उत्तरदायित्व किसने ग्रहण किया है? तो किसने किया है? ये बुक से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो आप बुक पढ़ेंगे, उसमें हो सकता है कुछ नाम चेंज भी हो। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सा, पी उदय कुमार। प्रश्न नंबर 168 है, सिडबी का विस्तारित रूप है? तो क्या हो जाएगा इसका? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1990 में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 170, सिडबी को बिंदी बिंदी की सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था, तो किसके? IDBI, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 171, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक कंपनी सिडबी द्वारा अनफंडेड सूक्ष्म उद्योगों के वित्त पोषण की अवधारणा के साथ स्थापित की गई है? तो कौन सी है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिडबी की अधिकृत पूंजी कितनी है? तो कितनी है? ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा, 1000 करोड़। अगला प्रश्न क्रमांक 173, सिडबी के प्रमुख उद्देश्यों में से एक क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर द इसका सही होगा, भारत में MSME क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रधान वित्तीय संस्थान। सिडबी का गठन बिंदी बिंदी को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, तो किसको बढ़ावा देने के लिए? MSME क्षेत्र। अगला है प्रश्न क्रमांक 175, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर द होगा, लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है सिडबी बैंक का। अगला है प्रश्न क्रमांक 176, सिडबी से संबंधित विवरण दिए गए हैं, गलत विवरण का चुनाव कीजिए। इस प्रश्न में ये पूछा गया है। तो इसमें पहला है, सिडबी का अर्थ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। दूसरा है, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। तीसरा है, यह लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योग के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है। और द नंबर में है, इसका मुख्य कार्यालय हैदराबाद में है। तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सही है, मतलब गलत विवरण को चुनाव करना है, तो इसमें ये गलत दिया गया है। फिर है प्रश्न क्रमांक, क्योंकि इसका मुख्यालय आप अभी पढ़ा है हम लोगों ने, लखनऊ में है। प्रश्न क्रमांक 177 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का कार्य है? तो क्या है? उपरोक्त सभी, जिसमें कि शामिल है बिलों की छूट, प्रारंभिक पूंजी का विस्तार और है कारक सेवाएं प्रदान करना। अगला है प्रश्न क्रमांक 178, जिसमें कि पूछा गया है, बिंदी बिंदी एक वित्तीय संस्थान है जो लाभ पर कार्य करता है तथा जमा स्वीकार करने एवं ऋण सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये कौन सा है? वाणिज्यिक बैंक, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है, बैंक का कार्य क्या नहीं है? तो क्या नहीं है इसमें से? मुद्रा मुद्रण, यानी ऑप्शन नंबर सा। प्रश्न क्रमांक 180, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? तो इसमें आ नंबर होगा, कागजी नोट निर्गमित करना। अगला है प्रश्न क्रमांक 181, जिसमें कि पूछा गया है, बैंक का मूल्य उद्देश्य बिंदी बिंदी है, क्या है? पहला होगा ऑप्शन नंबर आ सही होगा, इसमें जमा स्वीकार करना और उधार लेना, धन जुटाना। अगला है प्रश्न क्रमांक 182, बैंक किन तरीकों से ऋण प्रदान करता है? तो इसमें क्या क्या शामिल है? अग्रिम, अधिविकर्ष, नगद साख और उपरोक्त तो सभी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न क्रमांक 183, बैंक किस खाते में जमा धन पर ब्याज नहीं देता है? तो किस पे? चालू खाते पे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 184, बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा, निक्षेप स्वीकार करना। फिर है अगला प्रश्न, व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में धन के जोखिम की सुरक्षा हेतु बैंक जारी करते हैं, क्या जारी करता है? यात्रा चेक। अगला प्रश्न क्रमांक 186, बैंकें उद्यमी के उद्योग संचालन हेतु जो प्रदान करती हैं उसे उद्योगों का जीवन रक्त या बिंदी बिंदी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 186 प्रश्न का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ, यानी ऑप्शन नंबर आ। अगला है प्रश्न, अनुसूचित बैंकों का कार्य है, क्या है? उपरोक्त सभी, जिसमें कि शामिल है एजेंसी संबंधी कार्य, निक्षेप स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, यानी उपरोक्त सभी। अगला है प्रश्न, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत एक अभ्यर्थी को अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध हो सकता है? तो कितना हो सकता है? 1 लाख, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न क्रमांक 189, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत उद्यमी से कितनी मार्जिन मनी अपेक्षित होती है? तो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर द 5%। अगला है प्रश्न, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में ऋण प्राप्त करने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो इसका होगा 5वीं, यानी ऑप्शन नंबर सा सही होगा इसका। अगला प्रश्न 191, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की विशेषता यह है कि, क्या है उसकी विशेषता? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ब, जिसमें कि लिखा हुआ है, यदि 2 उद्यमी मिलकर ऋण लेना चाहें तो उन्हें 2 लाख, 3 को 3 लाख तथा 4 को 4 लाख की वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है। हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन देखने में अच्छे से समझ ना आ रहा हो, फोटो अच्छी ना आई हो, तो इसलिए मैं बोल बोल के बता रहा हूँ, जिससे आपको पढ़ने में सहायता मिले।
प्रश्न क्रमांक 192 में पूछा गया है, स्टार्टअप इंडिया योजना का आरंभ किया गया था, मतलब कब शुरू हुई थी ये योजना? तो ये हुई थी 16 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? उपरोक्त सभी जिसमें शामिल है। प्रशिक्षण देना, प्रतिभा का प्रदर्शन, व्यापक मान्यता, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की सीमा है, क्या है? 1 लाख से 50 लाख, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 195, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की पात्रता हेतु आयु सीमा है, तो क्या है? 18 से 40 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? जिलाधीश, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 197, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए है? तो कौन सी योजना है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, जिसमें कि बोला गया क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना। इस योजना को बोलते हैं क्रेडिट लिंक्स कैपिटल सब्सिडी योजना। अगला प्रश्न क्रमांक 198, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा इस क्षेत्र में उद्योगों की साख और क्षमताओं का आकलन करने के लिए एक प्रदर्शन और क्रेडिट रेटिंग योजना प्रारंभ की गई है, इसे क्या कहते हैं? तो इस योजना का नाम बताना है योजना का, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सा, यानी प्रदर्शन और क्रेडिट रेटिंग योजना, ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 199, SJSRY का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम बताना है, जिसमें बोला है SJSRY, इसका पूरा नाम बताना है। इसका पूरा नाम है स्वर्ण जयंती शहरी योजना, शहरी रोजगार योजना 199 का। अगला प्रश्न क्रमांक 200, जिसमें पूछा गया स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को केंद्र और राज्य के मध्य वित्त पोषित किया जाता है, तो किस रेशियो में वित्त पोषित किया जाता है? यानी ऑप्शन नंबर द इसका सही होगा, 75 और 25 के रेशियो में। तो आज हम लोग इतने ही प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। बाकी अगर आपको इसी तरह से और भी वीडियोस देखना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।